कैसे हैं आप सभी लोग। देखा जाए पिछले क्लास में हम लोग ये पढ़े थे कि दो बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा का इक्वेशन कैसे निकाला जाता है। इसे के आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कि उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो x अक्ष तथा y अक्ष को अंतःखंडित करती है। देखा जाए विद्यार्थीगण, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है जो x अक्ष और y अक्ष को, यह x अक्ष ले लिए, ये y अक्ष ले लिए, x अक्ष और y अक्ष को अंतःखंडित करती है इस लाइंस का इक्वेशन। विद्यार्थीगण, पिछले क्लास में हम लोग आप लोग बताए थे कि यदि किसी का यह आपका x1 और y1 है और यह विद्यार्थीगण x2 और y2 है तो इसका इक्वेशन हम लोग निकालते थे ऐसे y माइनस y1 बराबर विद्यार्थीगण m और यह हो जाएगा x माइनस x1। ये आपको हम बताए थे। यहाँ पर ढाल निकालने के लिए बताए थे कि ढाल जो होता है y2 माइनस y1 और बट्टा में होता है x2 माइनस x1 होता है। यह स्लोप कहलाता है, इसे हम लोग स्लोप कहते हैं। खैर ये तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। यहाँ से विद्यार्थीगण हम लोग याद सीख रहे हैं ना कि उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो x अक्ष और y अक्ष को अंतःखंडित करती है। अंतःखंडित करने का मतलब है आंतरिक रूप से विभाजित करती है एक रेखा, यह विद्यार्थीगण। तो इसका इक्वेशन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको ये चीज पता है कि यह जो अक्ष है यह x एक्सिस है, तो इसका जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे ना तो x अक्ष में से दिया है तो y यहाँ 0, हमेशा याद रखिएगा x अक्ष पर y 0 होता है और y अक्ष पर x 0 होता है। तो यहाँ पर नियामक जो हो जाएगा विद्यार्थीगण, मान लेते हैं कि डिस्टेंस a है, जिसका नियामक होगा a और यह आपका विद्यार्थीगण ये 0 हो जाएगा, y 0, x में a दूरी और y 0। और यहां पर मान लेते हैं कि यह आपका 0 और b, इसका अर्थ है कि x पहले x का कोऑर्डिनेट लिखाता है तो पहले x 0 और ये आपका y का कोऑर्डिनेट b, यानी ये आपका b है। अब देखिए विद्यार्थीगण, इसका हम लोग इक्वेशन जब लिखेंगे, एक तरह से एक लाइन हो गया ना, एक तरह से विद्यार्थीगण यह लाइंस हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस लाइंस के, यह लाइंस को यदि हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जहां पर ये आपका यह लाइंस है, एक लाइंस, इसका विद्यार्थीगण यह नियामक है 0 और यह हो गया b और यह नियामक है विद्यार्थीगण a और क्या हो गया 0। तो अब विद्यार्थीगण एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विद्यार्थीगण इस लॉजिक को लगाइए कि यदि विद्यार्थीगण क्या है, किसी भी कोई भी रेखा दो बिंदु से यदि गुजरती है तो उसका इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो ये समीकरण देखिए क्या होगा, y माइनस, अब देखिएगा यहाँ पर y होगा तो ये हो जाएगा आपका कितना b और बराबर यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको पता हो गया फिर m, तो m क्या होता है विद्यार्थीगण y2 माइनस y1। तो देखिएगा y2 माइनस y1 यानी ये हो जाएगा 0 और माइनस b और बट्टा में y2 माइनस y1 और नीचे में x2 माइनस x1, x2 माइनस क्या होता है x1, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा आपका a और माइनस क्या होगा 0 कोष्ठ। उसके बाद क्या होगा x माइनस x1, तो x क्या है इक्वेशन और माइनस हो जाएगा x1, तो x1 है आपका कितना हो जाएगा ये 0। क्या यहां तक आप लोग समझ चुके हैं। अब देखिए यहाँ के बाद जब आप इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस विद्यार्थीगण b बराबर, यहाँ पर गौर कीजिएगा a नीचे है तो a इधर आएगा, तो इसको a गुना कर देते हैं ना, a नीचे आएगा तो ये हो जाएगा ay माइनस विद्यार्थीगण ab और बराबर, यहां गुना होगा तो ये हो जाएगा माइनस विद्यार्थीगण bx। अब क्या करते हैं विद्यार्थीगण, इसको उधर बुला लेते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या, इसको इधर बुला लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका क्या bx और ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, ये इधर आया तो ये हो जाएगा विद्यार्थीगण bx प्लस और यहाँ से प्लस यह ay और बराबर ये उधर गया तो यह ab हो जाएगा। अब ab से सब में भाग देंगे, यह भागा कर देंगे तो भागा देंगे तो इसमें ab से भाग होगा तो x बाई a हो जाएगा, x बाई विद्यार्थीगण a प्लस इसमें ab से भागा देंगे तो y बाई b और बराबर इसमें ab से भागा देंगे तो a। तो यह आपका बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान दीजिएगा कि उस रेखा का समीकरण क्या सीखे हम लोग ये सीखे विद्यार्थीगण कि उस रेखा का समीकरण कैसे निकाला जाता है, उस इक्वेशन प्राप्त करने के लिए जिसका विद्यार्थीगण x और y अक्ष को अंतःखंडित करती है। तो याद रखेंगे x बाई a प्लस y बाई b बराबर 1 होता है इसका इक्वेशन। इसमें विद्यार्थीगण और तरह तरह से सवाल पूछे जाते हैं। देखिए एक चीज हम आपको बताते हैं, यहाँ पर आप इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
जैसे आपसे पूछ देगा, ऐसे बोल देगा क्वेश्चन कि उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो x अक्ष को 3 इकाई और y अक्ष को 5 इकाई पर काटती है। तो यहाँ पर देखा जाए विद्यार्थीगण, यदि आपसे ये पूछ देगा कि उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो x अक्ष को 3 इकाई पर और y अक्ष को 5 इकाई पर काटती है, तो आपको देख रहे हैं विद्यार्थीगण इस रेखा का समीकरण क्या होगा। तो जब भी कोई रेखा दोनों अक्षों को अंतःखंडित करती है तो उसका इक्वेशन निकालने के लिए उसका इक्वेशन इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं विद्यार्थीगण। देखा जाए ध्यान से, x और बट्टा में x अक्ष का दूरी, तो x अक्ष का दूरी कितना हो जाएगा विद्यार्थीगण, जो भी हम लोग सीखे हैं x बट a प्लस विद्यार्थीगण क्या है y बट्टा में b और बराबर क्या होता था 1। तो पुट कर देते हैं तो x अपॉन में a के में कितना दूरी है 3 दूरी है, तो 3 इकाई यहाँ पे हो जाएगा प्लस ये y और बट्टा में y इकाई में कितना काटा है 5 और बराबर 1। जब एलसीएम लेंगे विद्यार्थीगण तो ये हो जाएगा 5x और प्लस विद्यार्थीगण 3y और बराबर 15। तो ये इस लाइंस का इक्वेशन है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यह आपका 5x और प्लस विद्यार्थीगण 3y और बराबर क्या है 15। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? देखा जाए विद्यार्थीगण कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है, ध्यान से समझिएगा। ऐसे कर देगा कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जो x और y अक्ष को अंतःखंडित करती है तथा जिसका समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 12। तो हम क्या पढ़े, ये क्वेश्चन विद्यार्थियों बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। क्या है क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जो x और y अक्ष को अंतःखंडित करती है तथा जिसका समीकरण इतना है। मीन्स यहाँ पर देखा जाए एक रेखा का समीकरण आपको दे दिया गया है, रेखा का इक्वेशन आपको दे दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जो x और y अक्ष को अंतःखंडित करने पर बनती है। तो यहाँ पर आप गौर से समझने का प्रयास करिएगा विद्यार्थीगण, जिससे कि हम यहाँ पर एक इस तरह से ले लिए फिगर आपको बना के दिखाते हैं कि हो क्या रहा है। इस तरह से हम लोग विद्यार्थीगण और यहाँ से एक ऐसे ना, तो इसको अंतःखंडित करती है ऐसे, इसका इक्वेशन दे दिया गया है। यह x अक्ष है और ये विद्यार्थीगण क्या है y अक्ष है। यहाँ पर गौर करिएगा विद्यार्थीगण, इसका इक्वेशन आपका दे दिया है, कितना दे दिया है 3x और प्लस विद्यार्थीगण दे दिया है 4y और बराबर क्या दे दिया है 12, ये दे दिया गया है। और इसी ट्रिंगल का आपका इक्वेशन आपसे पूछ दिया है। तो अभी तुरंत हम लोग सीखे हैं ये इक्वेशन, इसमें विद्यार्थीगण की यदि इस लाइंस का इक्वेशन हम लोग निकालते हैं ना, तो ये सीखे थे। अभी तुरंत हम लोग देखे थे कि x अपॉन बाई a होता है प्लस विद्यार्थीगण y अपॉन बाई b होता है बराबर a। ये क्या कहता है, ये कहता है कि x में a दूरी और y में b दूरी, यही ना कहता है, x में a दूरी और y में b दूरी। तो हम इससे कंपैरिजन करवाते हैं कि मेरा इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन है 3x प्लस विद्यार्थीगण 4y और बराबर क्या है विद्यार्थीगण 12। क्लियर है? हाँ, तो अब भागा दे देते हैं 12 से, तो 12 से भागा देंगे तो x बट्टा में विद्यार्थीगण x बट्टे में 12 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, प्लस इसके बट्टे में करेंगे तो y बट्टा में 3 हो जाएगा बराबर 1। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ विद्यार्थीगण कि ये आपका x में 4 है, ये आपका 4 है और y में 3 है, तब तो संपूर्ण त्रिभुज है। तो डेल बराबर, तो हम कह सकते हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 4 और गुने 3, तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 6 इकाई, 6 वर्ग इकाई। क्लियर है? काट देंगे इसको 2 बार में 6, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसे भी आप जानते हैं इसमें यदि इक्वेशन से बनता है तो डेल बराबर जो होता है c बट्टा में 2ab, ऐसे भी कर सकते हैं c स्क्वायर बट्टा में 2ab। इसको हम प्रूव करके बता देंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखा जाए क्या बोले कि सी स्क्वायर बट्टा में 2ab। तो देखिए ये क्या हो रहा है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर दे देगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण, यहाँ पर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका समीकरण, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 तथा x और y पक्षों के अंतः खंड से बनी है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका समीकरण x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 तथा x और y के अंतःखंडन से बनी हो। आइए विद्यार्थीगण एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम लोग यह कर दिए ना, यह विद्यार्थीगण ऐसे कर दिए, उसको प्रूव करके दिखा देते हैं। बहुत सिंपल सा चीज है जो पिछला बार किए थे वही। तो यहाँ पर जब आप कहेंगे तो सर आप बोलिएगा कि सर इसका तो यह हो जाएगा आपका ax और प्लस विद्यार्थीगण by प्लस विद्यार्थीगण c बराबर क्या है 0 है। तो हम यदि उस फॉर्मेशन में ले जाएं, यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, यदि हम लोग पिछले वाले इक्वेशन के फॉर्मेशन में ले जाएं तो करना क्या होगा। तो आप बोलिएगा कि सर पिछले वाले फॉर्मेशन में ले जाने के लिए ax प्लस विद्यार्थीगण ये by और बराबर c करना होगा और c से डिवाइड कर देना होगा। ठीक है, c से डिवाइड कर दीजिए, c से डिवाइड कीजिएगा तो देखा जाए यह x और बट्टा में विद्यार्थी उधर गया माइनस सी और a ऊपर से नीचे आएगा तो c बाई a कर देते हैं बराबर यह y प्लस ये y और बट्टा में c माइनस में और b नीचे आएगा, यहाँ b था तो नीचे भेज दिए तो c इतना और बराबर c बाई c यानी 1 हो गया। तो आप विद्यार्थीगण यही ना सीखे हैं कि यह कहलाता क्या है। तो यह कहलाता क्या है, तो आप बोलिएगा कि सर x के नीचे जो होगा वो x का अंतःखंडन होगा, यानी माइनस ये हो जाएगा आपका c और अपॉन में क्या हो जाएगा a, और y के जो नीचे होगा वो y का अंतःखंडन होगा तो ये हो जाएगा माइनस c और बट्टा में क्या हो जाएगा b। अरे संतुष्ट है ना। तो अब विद्यार्थीगण यदि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 बट्टा में विद्यार्थीगण 2 और आधार गुने ऊंचाई, तो आधार गुने ऊंचाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस c बट्टा में a और गुने हो जाएगा माइनस c बट्टा में b। तो हम कह सकते हैं कि डेल बराबर विद्यार्थीगण c स्क्वायर, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायरिंग का फॉर्मेशन है, ऐसे भी c स्क्वायर और बट्टा में विद्यार्थीगण 2ab। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा जाए तो हम डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। c स्क्वायर बट्टा में क्या होता है 2ab। यदि किसी समीकरण के द्वारा, यदि कोई समीकरण दोनों अक्षों को काटते हुए, दोनों अक्षों को अंतःखंडित करते हुए किसी प्रकार के त्रिभुज का निर्माण करता है तो उसका क्षेत्रफल होता है c स्क्वायर बट्टा में 2ab। इस बात को दिमाग में आप लोग रखिएगा। आइए विद्यार्थीगण इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब देखा जाए, हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि दो लाइन यदि दिया रहे, एक लाइन पर विद्यार्थीगण दो लाइन के बीच की दूरी, या विद्यार्थीगण कहता है कि एक समीकरण दिया है उसमें किसी बिंदु से हम लोग लंब डाल रहे हैं तो उसकी लंब की लंबाई क्या होगी। तो अगला विद्यार्थीगण आप लोग टॉपिक दिया गया लंब की लंबाई। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण, अगला टॉपिक है लंब की लंबाई। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, परपेंडिकुलर लेंथ कैसे निकलता है। जैसे कह देगा कि एक समीकरण दिया गया है, ध्यान दीजिएगा ax और प्लस विद्यार्थीगण by प्लस c बराबर 0। एक समीकरण दिया हो गया और इसमें विद्यार्थीगण बिंदु दे दिया गया कि अल्फा बीटा से, बिंदु अल्फा और बीटा से क्या किया गया, इस पर लंब डाला गया है। बिंदु अल्फा बीटा से इस पर लंब डाला गया है, तो बताइए इसकी लंबाई क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण, इसकी लंबाई L बराबर क्या होता है, पैटर्न समझने का प्रयास करिएगा। L बराबर जो होगा यही समीकरण में हम लोग इसको पुट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, खाली x और ये y हट जाएगा जहां पर अल्फा बीटा होगा, तो ऐसे लिखाएगा। ध्यान दीजिएगा a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c और बट्टा में विद्यार्थीगण रूट अंडर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है लंब की लंबाई, ये होता है लंब की लंबाई। लेकिन यदि आपसे कह देगा कि यदि किसी समीकरण पर ए एक्स और प्लस कितना बी वाई और प्लस विद्यार्थीगण सी बराबर 0 मूल बिंदु, दैट मीन्स की ओरिजिन से लंब डाला गया, यानी ओरिजिन का नियामक होता है 0 0। ओरिजिन का नियामक क्या होता है 0 0। यह कह देगा कि यदि किसी बिंदु पर मूल बिंदु से लंब डाला गया तो उसकी लंबाई क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण, यदि हम इसका लंबाई निकालना चाहें इसका, तो याद रखिएगा यह एल बराबर, अब क्या होगा विद्यार्थीगण, जब ये मूल बिंदु होगा तो यही है, यहाँ पर अब अल्फा बीटा था तो यहाँ पर अल्फा रखेंगे तो 0 हो गया, तो ये 0 क्योंकि अल्फा बीटा यहाँ पर रखाएगा तो अल्फा बीटा लगा तो ये 0 बचेगा क्या सी। तो ये ऊपर हो जाएगा आपका कितना सी और नीचे में हो जाएगा रूट अंडर विद्यार्थीगण ए स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ये मूल बिंदु से इन रिजल्टों को दिमाग में रखने का प्रयास करिएगा, ये इन रिजल्टों को विद्यार्थीगण इन रिजल्टों को दिमाग में रखने का प्रयास, ये होता है लंब की लंबाई याद करना। अब इससे रिलेटेड विद्यार्थीगण एक और यहाँ पर सवाल आपसे हमेशा पूछे जाते हैं, वो क्या है ध्यान दीजिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं। लंब की लंबाई निकालना सीखे हैं। जैसे दे देगा विद्यार्थीगण, एक छोटा सा क्वेश्चन हम कर देते हैं। यदि समीकरण 3x प्लस विद्यार्थीगण 4y बराबर 12 पर बिंदु 2 3 से लंब डाला जाए तो लंब की लंबाई क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, दैट मीन्स कि यह इस तरह से है, आपका दे दिया है यह 3x प्लस विद्यार्थीगण 4y प्लस विद्यार्थीगण 12 बराबर 0 और इस पर हम लंब डालते हैं कितना से 2 और 3 से, इसका लंबाई ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। व्हाट तो देखिएगा पैटर्न याद नहीं करना है फॉर्मूला ऐसे डायरेक्ट, बस आपको करना क्या है विद्यार्थीगण, ये 2 को ध्यान दीजिएगा, पैटर्न क्या होगा इसमें, ये 2 को इसके साथ 3 को इसके साथ, तो यहाँ पर लगेंगे तो ये 3 दूनी का 6 प्लस ये 3 यहाँ 4 3 के 12 प्लस 12 पहले से और बट्टा में रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा एल बराबर 12 12 24 24 और 30 और बट्टा में ये हो जाएगा 5 कट जाएगा 5। तो ये आपका कहलाएगा लंब की लंबाई। किस प्रकार से हम लोग लंब की लंबाई निकालते हैं उसके बारे में हम लोग बताए थे। यहीं पर विद्यार्थीगण आपको ये भी कह सकता है दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी। यहीं से क्वेश्चन विद्यार्थीगण आपसे बनता है कि यदि दो समानांतर रेखा के बीच की दूरी हम लोग कैसे निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह देगा कि यदि दो पैरेलल लाइन है, इसका समीकरण इतना है, इसका समीकरण इतना है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगा, दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी। दोनों का इक्वेशन आपको गिवन होगा, जैसे कि इसका इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं, ऊपर बनाते हैं। देखा जाए ये इस तरह से ऐसे और ये विद्यार्थीगण इस तरह से ऐसे। इसका समीकरण दे दिया गया है a1x प्लस विद्यार्थीगण या b1y प्लस विद्यार्थीगण c1 बराबर 0। इसका दे दिया है आपका a2x प्लस विद्यार्थीगण b2y और प्लस विद्यार्थीगण b2 बराबर 0। इन दो समानांतर रेखाओं के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा। दोनों इक्वेशन देकर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हम लोग कैसे निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए बात कर रहे हैं। इन दोनों के बीच की दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो बीच की दूरी, बीच का डिस्टेंस यदि विद्यार्थीगण निकालना है तो हम लोग यहाँ ध्यान दे सके, पिछले वाला में हम क्या करेंगे, यह हो जाएगा आपका c1 माइनस विद्यार्थीगण c2 और बट्टा में हो जाएगा रूट अंडर ये आपका ए स्क्वायर और प्लस विद्यार्थीगण बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या है ये, कहां से आया, ध्यान दीजिएगा। ये विद्यार्थीगण पिछले वाले थ्योरम का ही लिया गया एक पार्ट है। एक्चुअल में हम करते क्या है, करते ये थे विद्यार्थीगण, क्या करना ये था कि दोनों को हम लोग मूल बिंदु से दूरी निकाल लेंगे। पहला का मूल बिंदु से दूरी और दूसरा का भी मूल बिंदु से दूरी। तो जब दोनों रेखाओं का मूल बिंदु से हम दूरी निकाल लिए, इसका ये दूरी हुआ और इसका ये दूरी हुआ,
तो क्या विद्यार्थीगण बड़े में से छोटे को घटा नहीं सकते हैं? तो ये C1/C2 वही, C1 - C2 वही करता है कि आपका ये तो कॉमन हो जाएगा, समानांतर होगा तो ये दोनों कॉमन होगा, हमेशा याद रखिएगा। तो ये इन दोनों का अंतर और बट्टा में ये, तो यह ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा मॉडुलस में रहता है, ठीक ना? नहीं, ये मॉडुलस में नहीं रहता है। इस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में कराएंगे। यही आज 5वां क्लास समाप्त हुआ। आइए 6ठा क्लास के लिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।